हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद सिमरन। आज हम एक बिल्कुल ही न्यू वीडियो के साथ वापस आ गए हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बारे में सबको ना डर भी होता है बहुत दिमाग में, लेकिन नेशनल इनकम इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स। तो उससे पहले आपको पता होगा कि नेशनल इनकम काफी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले जो मैंने पार्ट पिक करा है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात हो रही है, एक तो फ्लो ऑफ इनकम और दूसरी कैसी फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, सर्कुलर एंड फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर कैसे होता है, तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे चलती है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम जो क्लास 12 सीबीएसई में पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ दो लोगों के बीच में पढ़ने वाले हैं या दो कम्युनिटीज के बीच में पढ़ने वाले हैं, जो है हाउस होल्ड एंड फर्म। इन्हीं दोनों के बीच में हम बात करने वाले हैं, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में कैसे इनके बीच में इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है। सी अभी तो हमारे दो सेक्टर्स और हैं, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। वो हमारी सीबीएसई में इंक्लूडेड नहीं है। हमारी सीबीएसई में अभी सिर्फ आप लोगों के लिए इजी बनाने के लिए सिर्फ यही दो सेक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब भी हम इनकम के बारे में बात करते हैं तो इनकम एक मेजर सोर्स है जिससे हमारी इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। जितनी अच्छी इनकम, जितनी अच्छी पर कैपिटा इनकम, उतनी अच्छी हमारी इकोनॉमी। तो इनकम किस पे डिपेंड करती है? इनकम सारी की सारी डिपेंड करती है प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन हमारे प्रोड्यूसर्स करते हैं। किसी भी चीज को अगर प्रोडक्शन, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन, हमें सरवाइव करने के लिए वी नीड लैंड, वी नीड फूड टू ईट, तो वो सब चीजों की प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं। तो जो प्रोडक्शन होती है उसी से हमारा इनकम का सर्कुलर फ्लो स्टार्ट होता है। तो अब इनकम जनरेट कैसे होती है? प्रोडक्शन से। इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन से सेल्स के थ्रू। सेल्स किसको की जाती है? सेल्स की जाती है हाउस होल्ड्स में। ठीक है, तो अब ये बात रही, हमें इतना तो समझ आ गया कि फ्लो ऑफ इनकम किस वजह से होती है। फ्लो ऑफ इनकम प्रोडक्शन की वजह से होती है, प्रोडक्शन की वजह से होती है। और प्रोडक्शन इनकम जनरेट करता है। इनकम कैसे जनरेट करता है? जब हम अपनी जो हम प्रोडक्शन करते हैं, वेदर इट इज रॉ मटेरियल्स, वेदर इट इज फिनिश्ड गुड्स, या हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम वो सब कुछ हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको किसी ना किसी अमाउंट में हम अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और उसी सेल्स अमाउंट में हम इनकम को जनरेट कर रहे हैं। तो अभी हमने बात करी प्रोडक्शन के बारे में कि कैसे प्रोडक्शन इनकम जनरेट करता है। अब लेट्स टॉक अबाउट कि प्रोडक्शन करने के लिए हमारे फैक्टर्स क्या हैं, जिनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें चार चीजें रिक्वायर्ड हैं, विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अब जल्दी से इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लैंड, अब आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, वेदर इट्स योर रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, वेदर इट्स योर फिनिश गुड्स, या आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो कहीं पे भी, तो यू नीड टू गेट दैट लैंड। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? लैंड चाहिए। लेबर क्या होती है? जो द पर्सन हु विल वर्क फॉर यू, जो लोग आपके नीचे, आपके अंडर, आपके लिए काम करेंगे, जो आपकी चीजों को मैन्युफैक्चर करने में, प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। कैपिटल, the amount we are going to invest in our business, the amount we are going to invest in the production। किसी भी चीज को इन्वेस्ट करने के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो वो पैसा अगर हमें चाहिए तो वो पैसा हमें लगाना भी पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो दैट इज कैपिटल। अब अगला पॉइंट हमारा एंटरप्राइज। एंटरप्राइज इज अ पर्सन और अ बिजनेस ओनर जो इन तीनों चीजों को यूटिलाइज करता है, जो लैंड, लेबर और कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज करता है, अपनी रिसोर्सेज को यूज करता है प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये चारों हमारे क्या है? ये चारों के चारों हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब हमें ये तो पता लग गया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, क्या चार मेन चीजें हैं जो हमें प्रोडक्शन में यूटिलाइज करनी होती हैं, जो प्रोडक्शन में हमें यूज करनी होती है। तो अब हमने बात कर ली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये वो फैक्टर्स है जो हमारी प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। बट अब ये सोचने वाली बात है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज एक प्रोड्यूसर लाएगा कहां से, वो उसको प्रोवाइड कौन करेगा?
तो ये चारों की चारों चीजें जो प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को वो होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन है? हाउस होल्ड हम लोग प्रोड्यूसर को ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं? हाउस होल्ड अपना लैंड प्रोड्यूसर को देता है प्रोडक्शन करने के लिए, जिसके बदले प्रोड्यूसर, देखो हाउस होल्ड ने दिया लैंड और प्रोड्यूसर ने दिया रेंट, तो यहां से इनकम जनरेट हुई ना हाउस होल्ड के लिए, ठीक है। और प्रोड्यूसर को भी लैंड मिला प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन होगी तो उसकी भी इनकम जनरेट होगी, राइट। फिर उसके बाद हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को दी लेबर यूज करने के लिए, और प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को दिया सैलरीज एंड वेजेस। तो हाउस होल्ड ने क्या दिया लेबर के बदले? सैलरीज एंड वेजेस। और उनको क्या दिया? प्रोड्यूसर्स को दिया लेबर, अपना काम, उनके लिए काम करके दिया। अब हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड किसी भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस में पैसा भी इन्वेस्ट करता है। जब वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो प्रोड्यूसर को कैपिटल प्रोवाइड करता है, जिसके बदले प्रोड्यूसर उनको इंटरेस्ट देता है। क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। जब भी हम कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बिजनेस में, तो हम उसके लिए हमें इंटरेस्ट दिया जाता है। तो अगली चीज हमारी एंटरप्राइज हम अपना दिमाग लगा रहे हैं इन चीजों पे और हमें बदले में क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। तो देख रहे हैं ये पूरी की पूरी एक साइकिल बनी हुई है। ये साइकिल हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? हाउस होल्ड ही प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनके बदले प्रोड्यूसर उनको क्या दे रहा है? रेंट दे रहा है, सैलरी एंड वेजेस दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। तो ये सारे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो हमें हाउस होल्ड से ही मिलते हैं, और हाउस होल्ड को इनके बदले हाउस होल्ड के लिए इनकम जनरेट होती है। तो जो फर्म पे कर रहा है, फर्म क्या पे कर रहा है? फर्म रेंट पे कर रहा है, सैलरीज एंड वेजेस पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब जो है अर्निंग्स, ये सब क्या है? रिटेन अर्निंग या प्रॉफिट, आप जो भी कह लो, ये सब क्या है? ये सब फैक्टर ऑफ पेमेंट है प्रोड्यूसर्स के लिए। तो दीज ऑल आर फैक्टर ऑफ पेमेंट फॉर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो ये सब फैक्टर ऑफ पेमेंट हो गई प्रोड्यूसर्स के लिए। ठीक है, मगर अब हाउस होल्ड्स को तो ये इनकम लग रही है क्योंकि उनको ये पैसा दिया जा रहा है, तो ये उनके लिए क्या हो गई? ये उनके लिए हो गया फैक्टर ऑफ इनकम। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि कैसे प्रोडक्शन हाउस होल्ड्स को ही मिली जा रही है। अब देखो ना, अब हाउस होल्ड्स को इनकम मिल रही है, चाहे रेंट की फॉर्म में मिल रही हो, चाहे सैलरी एंड वेजेस की फॉर्म में, चाहे इंटरेस्ट की फॉर्म में, चाहे अर्निंग की फॉर्म से हाउस होल्ड को इनकम मिल रही है, इनकम जनरेट हो रही है। अब वो इनकम हाउस होल्ड कहाँ यूज करेगा? वो इनकम हाउस होल्ड इधर जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किए, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी नीड टू सर्वाइव, राइट। तो सर्वाइव के लिए वी नीड टू गेट दैट फूड और एवरीथिंग जो हमें चाहिए, तो वो प्रोड्यूसर हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमें जो हमारी इनकम है उसी की हेल्प से हम प्रोड्यूसर से उसकी प्रोडक्शन खरीदेंगे। तो जब हम उससे अब उसकी प्रोडक्शन खरीदेंगे तो उसके लिए इनकम जनरेट होगी और हमारे लिए वो पेमेंट होगी। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है ये, जो हमें ये सारी पेमेंट्स यहाँ पे, जो हमें इनकम्स यहाँ पे मिल रही हैं, वही हम इनकम्स को यूटिलाइज कर रहे हैं आगे प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन को खरीदने के लिए। उससे वो चीजें जो हमारी नेसेसिटी की है, जो यहाँ तो हमारी वांट है, उसको खरीदने के लिए हम अपना पैसा जो लगा रहे हैं, अपनी इनकम जो लगा रहे हैं, वो हमारे लिए हाउस होल्ड के लिए बन जाएगा फैक्टर ऑफ पेमेंट जब हम उसको यूटिलाइज करेंगे कुछ चीज खरीदने के लिए, और प्रोड्यूसर के लिए बन जाएगा वो फैक्टर ऑफ इनकम। तो एक ये सर्कुलर फ्लो हो गया ना, प्रोड्यूसर इन सबको इनकम दे रहा है, फिर इसी इनकम से वो उसी प्रोड्यूसर से क्या खरीद रहे हैं? अपनी नेसेसिटीज को खरीद रहे हैं। तो अब हमने बात कर ली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कि कैसे हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है फर्म्स को, और कैसे फर्म्स उनके बदले उनको इनकम जनरेट करके देती है। तो अब आपको ना बहुत ही क्लियर हो गया होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमने फ्लो ऑफ इनकम तो बात कर ली, अब सर्कुलर क्या है? वही है कि फर्म्स जो प्रोड्यूस कर रही है उस प्रोडक्शन के बदले वो हेल्प ले रही है हाउस होल्ड से, जिनसे वो उनको इनकम दे रही है इन द फॉर्म ऑफ रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सैलरीज एंड वेजेस हो गई। तो फर्म्स क्या कर रही है? हाउस होल्ड की ही हेल्प ले रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, और उनके बदले उनको इनकम जनरेट करके दे रही है। अब हाउस होल्ड क्या कर रहा है? हाउस होल्ड के पास ये इनकम आई, इसके बदले वो इनकम से
फर्म से ही अपना जो नेसेसिटीज हैं, जो भी उनको चीजें चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, वो उनसे खरीद रहा है ना, तो वो उनके लिए ऐसे इनकम जनरेट कर रहा है। तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ये फर्म्स ने पहले हाउस होल्ड्स को इनकम जनरेट करके दी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, सैलरीज एंड वेजेस, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, और उसी इनकम से हाउस होल्ड्स ने फर्म से पैसा लगा के उनका सामान खरीदा। तो ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो क्लियर हुआ होगा। अब हम इसकी आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब पार्ट 2 में सर्कुलर फ्लो के। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज स्टडी विद सिमरन। थैंक यू।